बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू 10th उर्दू क्लास। स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। बच्चों, आज हम मैदान करबला में गर्मी की शिद्दत की दो तशरीह कर रहे थे। उसका शेर नंबर 2 की तशरीह करेंगे। नोटबुक्स निकालें, शेर नंबर 2 लिखें। बुलूग व आफ्ताब की हिद्दत वो ताबोताब, काला था रंग धूप से दिन का मिसाल शब। खुद नहरे अलकमा के बीच सूख के हुए थे लाभ, खैमे जो थे हुबाबों के तपते थे सब के सब। उड़ती थी खाक, खुश्क था चश्मा याद का, खोला हुआ था धूप से पानी फुरात का। मफ़हूम मैदाने करबला में गर्म लू और सूरज की गर्मी नुक्ते अरूज पर थी। दिन धूप की शिद्दत से स्याह रंग का मंजर पेश कर रहा था। करबला की नहर अलकमा के किनारे भी सूखे हुए थे। खैमे गर्मी से ताप रहे थे, गर्द उड़ रही थी। खानदाने नबूवत के लोग परेशान थे। दरियाए फुरात का पानी भी उबल रहा था। तशरीह। मीर अनीस मैदान करबला में गर्मी की शिद्दत की मंजर निगारी करते हुए पहले मिसरे में कहते हैं कि इस रोज तेज गर्म हवा चल रही थी। सूरज की गर्मी नुक्ते अरूज को पहुंची हुई थी। सख्त तरीन गर्मी और तपश से हर किसी का बुरा हाल था। दूसरे मिसरे में शायर कहते हैं कि धूप की शिद्दत इस कदर थी कि दिन का रंग रात की मानित स्याह हो गया था। मतलब ये कि धूप की शिद्दत नाकाबिले बर्दाश्त थी। धूप से जमीन जलकर स्याह हो गई थी। तीसरे मिसरे में शायर मैदाने करबला में बहने वाली एक नहर अलकमा का तस्करा करते हुए कहते हैं कि इस नहर के किनारे भी प्यास महसूस करते थे। इस कदर सख्त गर्मी थी कि नहर के किनारे भी खुश्क हो गए थे। चौथे मिसरे में शायर कहते हैं कि खानदाने नबूवत के ये अफराद अपने खैमों में जिंदगी गुजारने पर मजबूर थे। वो खैमे गर्मी से तप रहे थे। इनमें शहजादियां दीने इस्लाम की सरबुलंदी की खातिर ये सारी तकलीफें बर्दाश्त कर रही थी। पांचवें मिसरे में सहराई इलाके की नक्शा निगारी करते हुए शायर कहते हैं कि हर तरफ गर्म हवा चल रही थी और गर्द उड़ती दिखाई देती थी। चश्मे आजाद मुराद खानदाने नबूवत के लोग आजमाइश से गुजर रहे थे। छठे मिसरे में शायर कहते हैं कि दरियाए फरात की दास्तान हमें रकम कर रहा हूँ कि इस रोज गर्मी की शिद्दत इस कदर ज्यादा थी कि दरियाए फरात का पानी खोल रहा था। आबी मखलूक भी परेशानी का शिकार थी। बकौल शायर, प्यासी जो थी सिपाही खुदा 3 रात की, साइल से सर टपकती थी मौजे फरात की। शेर नंबर 3 है। झीलों से चारपाए न उठते थे ताबे शाम, मस्कन में मछलियों के समुंदर का था मुकाम। आओ जो कायले थे जो चीते से अफाम, पत्थर पिघल के रह गए थे मिसले मोह में खाम। सुर्खी उड़ती थी फूलों से सब्जी ग्याह से, पानी कुइयों में उतरा था साई की चाह से। मफहूम लिखें। जानवर पानी में सुबह से
शाम तक बैठे रहते थे। समुंदर से मछलियां बाहर निकलती थी। हिरन सुस्त हो चुके थे। चीते गर्मी के मारे स्याह रूह हो गए थे। मोम की माने पिघल रहे थे। पत्थर, सॉरी यहाँ पे है पत्थर। मोम की माने पिघल रहे थे। फूलों से सूखी और घास से सब्जा रुखसत हो गया था। कुएं पानी से खाली हो रहे थे। तशरीह मीर अनीस मैदान करबला में गर्मी की शिद्दत को बयान करते हुए पहले मिसरे में कहते हैं कि करबला के मैदान में 4 टांगों वाले जानवर झीलों के ठंडे पानी में ही बैठे रहते और शाम तक बाहर न आते थे, क्योंकि वो सूरज की तपश को कम करने की घास से झीलों में उतर गए थे। दूसरे मिसरे में शायर मछलियों की कैफियत बयान कर रहे हैं कि मछली आबी मखलूक है और सतह आब पर आना उसका पसंदीदा मशगला है। लेकिन गर्मी की शिद्दत को देखते हुए उन्होंने भी पानी की गहराइयों में अपना मुस्तकिल क़याम कर लिया था। तीसरे मिसरे में हिरन और चीते का तज़किरा करते हुए शायर कहते हैं कि हिरन अपनी बर्फ रफ्तारी की वजह से मशहूर है, मगर गर्मी ने बड़ों बड़ों को बेबस कर दिया है। इस गर्मी की लू के आलम में हिरन भी सुस्त रफ्तारी का शिकार थे। चीते भी गर्मी की शिद्दत के तुफैल काले स्याह हो चुके थे। बकौल शायर मछलियां पानी में भी बेआब थी, बेहाल थी। शिद्दत गर्मी से अब वो चीते थे निढाल। चौथे मिसरे में शायर गर्मी की इंतहाई शिद्दत को कमाल अंदाज से पेश कर रहे हैं कि पत्थर भी खाम मोम की मानद पिघल रहे थे। गोया पत्थर भी इस शदीद तरीन गर्मी में बेबसी का इजहार कर रहे थे। पांचवें मिसरे में शायद फूलों और घास की खस्ता हाली का नक्शा खींच रहे हैं कि सूरज की इंतहाई तपश ने फूलों से रंग छीन लिए थे और घास से सब्जा उठ गया था। आखिरी मिसरे में शायर कुओं का तस्करा करते हैं। जो पानी के जखायर होते हैं वो भी पानी से खाली हो गए थे और साए के मुतलाशी नजर आते थे। गोया गर्मी की शिद्दत ने हर किसी को परेशानी में मुब्तला कर रखा था। शेर नंबर 4 है। कोसों किसी शजर में न गुल थे न बरको बार, एक एक नर जल रहा था सूरत चनार। हंसता था कोई गुल ना लहकता था सब्ज़ार, कांटा हुई थी सूख के हर शाख बारदार। गर्मी ये थी कि जीस से दिल सबके साथ थे, पत्ते भी मिसले चेहरे मदफूफ ज़ात थे। मफहूम बहुत दूर तक दरख्त खाल फूल और पत्तों से महरूम थे। दरख्त गर्मी की तपश में जल रहे थे। किसी फूल के चेहरे पर मुस्कुराहट न थी। चरागाहें वीरान थी। फलों की शाखें सूख कर कांटा हो गई थी। गर्मी के मारे सबके दिल सर्द हो गए थे। पत्ते सब दिग्गज चेहरों का मंजर पेश कर रहे थे। तशरीह मीर अनीस मैदान करबला की गर्मी की शिद्दत बयान करते हुए पहले मिसरे में कहते हैं कि बहुत दूर तक किसी दरख्त पर कोई फूल फल और पत्ते नजर नहीं आते थे। सूरज की तपश ने दरख्तों से उनका हुस्न और जेवर दोनों छीन लिए थे। दूसरे मिसरे में शायर बुलंदों वाला दरख्तों का तज़किरा करते हैं कि बुलंद दरख्त अपने
तूल यानी बुलंदी के सबब सूरज के करीब होते हैं, इसलिए ये लंबे दरख्त सूरज की तपश में जल रहे थे। तीसरे मिसरे में शायर कमाल अंदाज से कहते हैं कि गर्मी की शिद्दत के सबब मुस्कुराना भूल गए थे, गोया इनके चेहरों से मुस्कुराहट खत्म हो गई थी। दूसरी तरफ चरागाहें और हरे भरे जंगल लहक से महरूम हो चुके थे। बोल शायद धूप ने झुलसा दिए सब नन्हे फूलों के बदन और कलियों के लबों से मुस्कुराहट छीन ली। चौथे मिसरे में शायद शाखे बारदार का तस्करा करते हैं। वो शाखें जो आम हालात में फलों से लदी होती हैं, आज सूख कर कांटा हो गई थी। फल तो दूर की बात है, सब्ज पत्ते भी नजर नहीं आते थे। पांचवें मिसरे में शायद दिलों की धड़कन को साकित कर देने वाली गर्मी का तस्करा करते हुए कहते हैं कि गर्मी ऐसी गजब की पड़ रही थी कि तमाम मखलूक के चेहरे की के तमाम मखलूक के दिल तड़प गए थे और इनकी सांसें उखड़ रही थी। छठे मिसरे में शायद दरख्त के पत्तों का तस्करा करते हैं कि सूरज ने सब्ज पत्तों की को जर्द लिबास पहना दिया था। वो देखने में तबदिक के मरीज के चेहरे की मंजर कशी कर रहे थे। जिस तरह तबदिक इंसानी चेहरे से रौनक छीन लेती है, बिल्कुल इसी तरह सूरज की तपश ने पत्तों से उनकी रौनक छीन ली थी। शेर नंबर 5 है। शेर उठते थे ना धूप के मारे कछार से, आओ न मुंह निकालते थे सब्ज़ेज़ार से। आईना महर कथा मुकद्दरे मुबार से, गर्दों को ताप चढ़ी थी ज़मीं के बुखार से। गर्मी से मुस्तरिब था ज़माना ज़मीन पर, भून जाता था जो गिरता था दाना ज़मीन पर। मफ़हूम लिखें। गर्मी की शिद्दत के बायस शेर गारों से बाहर ना निकलते थे, हिरन चरागाहों से ना निकलते थे। सूरज का चेहरा गर्दो गुबार से आलूदा हो गया था। सूरज की हरारत को जमीन हरारत जमीन की हरारत को आसमान भी महसूस कर रहा था। अल्लाह की मखलूक जमीन पर बेहाल थी। जो दाना जमीन पर गिरता था वो गर्मी से मुड़ जाता था। तशरीह मीर अनीस मैदान करबला में गर्मी की शिद्दत का नक्शा खूबसूरत अल्फाज में पेश करते हैं कि शदीद तरीन और नाकाबिले बर्दाश्त धूप के बायस जंगल का बादशाह शेर भी अपनी कछार से बाहर न आता था। दूसरे मिसरे में शायर तेज रफ्तार जंगली हिरन का तस्करा करते हैं कि हिरन भी चरागाहों से बाहर निकले थे और वहीं घने दरख्तों में छुपने को आफियत जानते थे। तीसरे मिसरे में
तीसरे मिसरे में शायर सूरज को आईना करार देते हुए कहते हैं कि ये आईना महर गर्द आलूद था, जमीन से धूल और राख उड़कर सूरज के शफाफ आईने को धुंधला धुंधला कर रही थी। चौथे मिसरे में शायर कहते हैं कि जमीन इस कदर गर्म थी कि गोया हालत बुखार में थी। जमीन के इस बुखार के असरात आसमान पर भी नजर आ रहे थे, वो भी दहक रहा था। बकौल शायर, जमी की हिद्दत से आसमान को भी चढ़ गया था बुखार, ऐसा कि दर्द मालूम हो रहा था। पांचवें मिसरे में शायर मखलूक खुदा की बेकरारी का तज़किरा करते हैं। गर्मी के बायस तमाम मखलूक खुदा सख्त परेशान और बेकरार थी। छठे मिसरे में शायर कहते हैं कि जमीन गर्म तंदूर का मंजर पेश कर रही थी। जिस तरह कोई चीज तंदूर में गिर जाए तो वो फौरन भून जाती है, बिल्कुल जमीन भी इस कदर गर्म थी कि अगर कोई दाना जमीन पर गिरता था तो फौरन भून जाता था। जमाना बेहाल हो रहा था, जमीन तंदूर बन गई थी। नंबर 6 है, गर्दाब पर था शोले जवाला का गुमान, अंगारे थे हुबाब तो पानी शरर फिशां, मुंह से निकल पड़ी थी हर एक मौज की जुबान, तय पर थे सब नहंग मगर थी लबों पर जान, पानी था आग गर्मी रोजे साथ थी, माए जुल्फी के मौज तक आई कबाब थी। पानी का भंवर शोले जवाला का मंजर पेश कर रहा था। पानी के बुलबुले जलते हुए कोयले लग रहे थे। पानी चिंगारियां बरसा रहा था। पानी की मौज मारे प्यास के खुश्क हो रही थी। पानी की मौज मारे प्यास से खुश्क हो रही थी। सब मगरमच्छ पानी की सतह पर आ चुके थे, जान निकल रही थी, पानी आग बन चुका था, गर्मी क़यामत जैसी थी। मछली भी पानी की सतह पर आते ही कबाब की तरह जल जाती थी। तशरीह, मीर अनीस मैदान करबला में गर्मी की शिद्दत को बयान करते हुए पहले मिसरे में कहते हैं कि क़यामत खेज गर्मी के असरात सिर्फ खुश्की पर ही मुरतब नहीं हो रहे थे, बल्कि दरियाओं का पानी भी उबल रहा था और शोले जवाला का मंजर पेश कर रहा था। दूसरे मिसरे में शायर कहते हैं कि पानी के बुलबुले जलते हुए कोयलों की सूरत हो चुके थे, दरियाओं का पानी चिंगारियां उड़ा रहा था। बकौल शायर, बुलबुले कोयले थे जलते हुए और पानी शररफिशां था बहुत। चौथे मिसरे में मखलूकात में तवाना तरीन मखलूक मगरमच्छ की बेबसी को बयान करते हुए शायर कहते हैं कि वो भी पानी की तह में रहने के बावजूद गर्मी के बायस जान लबों पर आ गई थी। पांचवें मिसरे में शायर मैदान करबला की गर्मी को क़यामत की गर्मी के साथ
पेश करते गा रही हैं कि पानी भी आग की सूरत इख्तियार कर चुका था और गर्मी क़यामत का मंजर पेश कर रही थी। छठे मिसरे में मछली का तस्करा करते शायर मछली का तस्करा करते हैं कि दरिया की लहरें कबाब भूनने वाली सी की मानिंद हो चुकी थी। जैसे ही कोई मछली सतह आग पर आती तो वो जल भून कर कबाब हो जाती, यानी गर्मी अपने इंतहाई अरूज पर थी। बकौल शायर था तपश से फुरात लावा बना तय आई तो भुन गई मछली। यहाँ तक बच्चों हमारा आज का जो काम है वो मुकम्मल हुआ। इसको आपने अपनी नोटबुक पे लिख लेना है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।